हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML जी एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए आज HTML की रिवीजन क्लास है। होप यू विल एंजॉय दिस। सो लेट्स स्टार्ट। HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होगी। और HTML क्या है कि मार्कअप लैंग्वेज है। इसका डायरेक्ट कहाँ से हुई है? ये HGML से। HGML एक लैंग्वेज है, उससे HTML को डिराइव किया गया है। HTML derived from HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। और ये किसने डेवलप की थी? HTML वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने इसको इन्वेंट किया था 1993 में। अगर ऑप्शन में 93 नहीं होता है तो आप 1991 अगर है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि कभी वो बनाना स्टार्ट करते हैं, कब वो पूरी डेवलप हो पाती हैं, तो उसका अलग अलग जो है ईयर रहता है। ओके, सो इसके नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन के साथ चलेंगे। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग के लिए, वेब पेज डिजाइनिंग और वेब पेज के क्रिएशन के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और HTML लैंग्वेज जो है काफी इजी होती है। इट इज इजी टू लर्न एंड राइट, वेरी इजी लैंग्वेज। इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता लिखते टाइम। और हाँ, उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता लिखने के लिए। जैसे अगर HTML लैंग्वेज हम यूज करें तो इसके कोडिंग के लिए, इसके प्रोग्राम के लिए मैं अलग से किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। ये हमारा नोटपैड में हम आराम से इसके लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जी हाँ, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू राइट HTML कोड के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है नहीं चाहिए होता। HTML कोड कैन बी रिटन इन नोटपैड। नोटपैड एप्लीकेशन पे मिल जाती है, तो किसी भी फोन लैपटॉप में होता है, इनबिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे जो कि बहुत ही इजी है और आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसका ये तो इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं आती है, बट फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। मैंने से काफी ज्यादा नोट्स बनाए हुए हैं, बट इतना नहीं आने वाला, फिर भी करा देती हूँ। चलो प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। डॉक टाइप जो कौन सा टाइप है, ये जो डॉक टाइप ऐसे वाला ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं सबसे पहले। डॉक टाइप HTML ये डिसाइड करता है कि कौन सा टाइप है। HTML का भी वर्जन 5 चल रहा है, ये वो है। उसके बाद HTML स्टार्ट करेंगे, फिर हेड के अंदर टाइटल माई वेब पेज टाइटल को क्लोज करेंगे ऐसे, फिर हेड क्लोज हो जाएगा। ये हो गया हेड पार्ट। ये आ गया अब हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में बॉडी ओपन, बॉडी टैग ओपन करेंगे, उसके बाद कंटेंट डाल देंगे वेब पेज का। देन जो बॉडी टैग हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे ऐसे, ये वाला होता है क्लोज वाला सिंबल। उसके बाद जो HTML ओपन किया था वो HTML क्लोज कर देंगे। ये होती है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे HTML प्रोग्राम की। प्रोग्राम के बाद में आपको थोड़ा टैग्स के बारे में समझा देती हूँ, क्योंकि टैग जो है HTML के जो टैग्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, टैग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले देते हैं, सबसे पहले ये वाला टैग हमें दिखा था ना प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या आता है? इट इन्फॉर्म्स द वेब ब्राउजर दैट द वर्जन ऑफ द HTML। ये वेब ब्राउजर को इन्फॉर्म करता है कि जो HTML यूज कर ले वो कौन से वर्जन का, जो फिलहाल हम यूज करते हैं आजकल, दैट इज वर्जन 5। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। दिस इज HTML ये बताता है कि भाई HTML में लिखा गया है ये कोड, इसके लिए सिंपली HTML लिख देंगे ऐसे वाली ब्रेसेस में। ये ब्रेसेस होती है HTML के लिए। दिस इज टाइटल। और टाइटल इसमें कंटेन होता है, वेब पेज का टाइटल होता है कि किस रिगार्डिंग ये है लिखी गई है कोड। टाइटल के बाद आता है बॉडी। बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग यानी कि जो हमारा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर हम कुछ भी ब्राउज करते हैं तो उसमें वेब पेज जो ओपन होकर आता है उसमें जो भी लिखा होता है, जो कंटेंट होता है वो सब क्या आता है? वेब, ये बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, और ये वाले जो ऐसे सिंपली हम लिखते हैं तो ये तो ओपनिंग टैग होते हैं। तो क्लोजिंग टैग होते हैं उसको कैसे लिखेंगे? ब्रेसेस, फिर ऐसे वाला सिंबल लगाएंगे और देन हम इसको ऐसे लिख देंगे बॉडी। ये हो गया क्लोजिंग। नेक्स्ट है सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। ये कुछ खास जरूरी नहीं है इसका, बस मैं बेसिक चीज आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने बता देता कि अलग से किसी सॉफ्टवेयर की नीड जो है वो हमें नहीं है, हम इसको सिंपली नोटपैड में लिख सकते हैं। नोटपैड में लिखने के बाद Ctrl+S की से हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S की का ही हम यूज करते हैं। सुटेबल नेम क्या रखेंगे इसका? .html। ओपन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट जो भी हमें ओपन करना है उसके लिए क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। एंड सिंपली इसके ओपन करने के लिए की होती है Ctrl+O। नाउ टैग्स इन HTML टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टैग्स क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं हमारे वेब पेज के, जो कि दिखाते हैं कि हमारे वेब ब्राउजर में जो हमारा कंटेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। और इनके लिए ये एंगल ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। टैग्स 2 तरह के होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर टैग्स को पेयर्ड टैग भी बोलते हैं। पेयर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग, दैट इज ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग, तो स्टार्ट और एंड टैग होते हैं, इसलिए कंटेनर टैग्स को पेयर टैग्स भी बोलते हैं। एम्प्टी टैग्स कौन से होते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस डजंट हैव एन एंड टैग, जिनका एंड टैग नहीं होता, इसलिए एम्प्टी टैग्स को सिंगुलर टैग्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल BR दैट इज ब्रेक। ब्रेक टैग इज अ सिंगुलर टैग। और कौन कौन से एग्जाम्पल एम्प्टी टैग्स के? BR टैग, HR टैग एंड IMG टैग। अब देखते हैं इनके एट्रीब्यूट्स।
एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टैग के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल बॉडी यानी कि बीजी कलर इज ब्लू कलर, व्हाइट बीडी, ये बॉडी होगी हमारी क्लोज। तो जो बॉडी है टैग है इसमें बीजी यानी कि बैकग्राउंड का कलर। अब इसमें जैसे दिया था, ये एग्जांपल हमने किया था, इस कोड में क्या होगा, बीजी कलर और कलर ये दोनों क्या है, ये दोनों एट्रीब्यूट है, किसके, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब ये इसकी सिंपल सी एक बॉडी दे रखी है, अकॉर्डिंग के जैसे बैकग्राउंड कलर्स वगैरह हम कैसे डालते हैं उसको वो दे रखा है। और ये जो ए टैग होता है इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है, HREF, ये मैंडेटरी होता है क्योंकि ये लिंक प्रोवाइड करता है। और IMG टैग के साथ हमेशा आएगा SRC एंड ऑल्ट, ये दोनों हमेशा याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ इस फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML का। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होता क्या है तो बता देते हैं। HTML में बहुत सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वेब पेज जो होता है उसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, और ज्यादा अट्रैक्टिव करने के काम में आते हैं ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ये बहुत सारे होते हैं जैसे कि बी टैग, यानी कि उसको क्या करेंगे, बोल्ड, या फिर ऐसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग टैग, बी बोल्ड, ऐसे बी भी लिख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी। दोनों का काम क्या होगा, दोनों का काम होगा सेम। बोथ टैग्स मेक द टेक्स्ट डार्कर देन द नॉर्मल टेक्स्ट, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा उसकी और डार्क शेड हो जाती है अगर हम बी टैग या स्ट्रॉन्ग टैग हम यूज करते हैं। ओके, देन इज आई इज इटैलिक टैग। इटैलिक टैग मेक्स द टेक्स्ट स्लांटेड, थोड़ा सा टेक्स्ट को स्लांटिंग कर देगा। यू दैट इज अंडरलाइन, और टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। EM होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट और INS होता है इंसर्टेड टेक्स्ट।